नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है अकेली कहानी, जो मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी है और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो आपके बीए के पाठ्यक्रम में रखी गई है। तो चलिए इस कहानी की हम व्याख्या करेंगे और इसको सरल शब्दों में जानने का प्रयत्न करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा और आप एग्ज़ाम में वैसे ही लिख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क मिल जाएंगे। तो कहानी जानने से पहले जो कवित्री है उसके बारे में संक्षिप्त में हमें जानकारी लिखनी पड़ती है, तो हम ऐसे ऊपरी तौर पर इनके बारे में थोड़ा बहुत लिख देंगे, ठीक है। तो जो मन्नू भंडारी है बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है हिंदी साहित्य जगत की, और इन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, बहुत सारी पुस्तिकाओं का विमोचन किया है, बहुत सारी पुस्तिका भी इन्होंने निकाली है जो स्त्री विमर्श से संबंधित है। नई कहानी आंदोलन की प्रमुख हस्ती है। समाज और नारी जीवन का यथार्थ उनके हर उपन्यास कहानी में दिखता है, और वो जो है वो अपने उपन्यास के लिए बहुत ही फेमस है, और जिनका प्रमुख विषय नारी विमर्श है। मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका है, जिन्होंने समाज और विशेषकर नारी जीवन की सच्चाइयों को बड़ी संवेदनाशीलता से प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो देखिए कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि इस कहानी की जो प्रमुख पात्र है सोमा बुआ जो है वह 50-55 के लगभग है, और जिसका पति संन्यास ग्रहण कर लिया है, और साल भर वो हरिद्वार में रहते हैं। और साल के एक महीना वो क्या करते, सोमा बुआ के साथ जीवन बिताने आते हैं। और जो सोमा बुआ है उनका जो बेटा है वो जब भरी जवानी में क्या हो जाता है, मर जाता है, और बेटे के मरने के कारण ही जो उनके पति है वो क्या करते हैं, वो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, और संन्यास ग्रहण करके वो हरिद्वार घूमते रहते हैं और कभी कभार ही सोमा बुआ से मिलने आते हैं। सोमा बुआ है जो पति के जाने के वियोग में, और पहली बात तो अपने पुत्र को खोने के वियोग में पहले ही अकेलापन महसूस करती रहती है। पर उसे क्या है, उसे ऐसा महसूस होता है कि जीवन में बहुत ही उसको अकेलापन ऐसा महसूस होता है, क्योंकि उसके पति भी होके भी नहीं है, और उसका जो बेटा है वो भरी जवानी में गुजर जाता है, तो उसको अकेलापन खलते रहता है। तो वो जो जिस समाज में रहती है उस समाज को ही वो अपना क्या करती है, अपना अकेलापन दूर करने का प्रयास करती है। समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितना भी जो भी है, उनसे रिश्ते बना के रखती है, और उनके हर प्रोग्राम में क्या होती है, आगे आगे काम करती है, आगे आगे जाती है। चाहे किसी के घर में छठ पूजा हो, या किसी के घर में छठी हो, या शादी ब्याह का प्रोग्राम हो, या किसी का भी, तो आगे आगे बिना बुलाए किसी के भी घर में चले जाती है, और सभी को अपने जो गांव वाले हैं सभी को अपने रिश्तेदार बनाकर वो उनके साथ सद्भावनापूर्वक रहते हैं। और ये जो कहानी है ना, उनके अकेलेपन और उनका जो सामाजिक जीवन है उसको दर्शाने का प्रयत्न किया है। बहुत ही भावुक कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि देखिए क्या होता है कि जो सोमा बुआ है उसके पति तो बाहर ही रहते हैं हमेशा, और कभी कभार आते हैं, और आने के बाद हमेशा चिड़चिड़पना करते रहते हैं, सोमा बुआ को डांटते रहते हैं। तो सोमा बुआ को अच्छा नहीं लगता कि देखो साल भर तो उससे दूर रहते हैं, और जब आते हैं और प्रेम से रहना चाहिए तो खिटपिट करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, रोक टोक लगाते रहते हैं, इसके घर मत जाना, उसके घर मत जाना, बिना बुलाए मत जाना, ऐसे वो करते रहते हैं। तो सोमा बुआ को अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद में उसकी जो पड़ोसन है राधा, और राधा से सोमा बुआ का संबंध बहुत अच्छा है, और राधा अपने मन की सोमा बुआ है जो अपने मन की बात उसको राधा को बताते रहती है। तो एक बार क्या होता है कि सोमा बुआ के रिलेशन में ही उसके जो पति के दूर के रिश्तेदार है उसके इधर शादी रहती है, और ये बहुत ही उत्सुकता से क्या करती है, उस शादी में जाने का इंतज़ार करती है कि कोई आएगा, उसको आमंत्रण देगा, उसे पत्रिका देगा, और पत्रिका देने के बाद वो शादी में जाएगी। ये उत्सुकता उसके मन में बहुत रहती है। वो सुबह से लेकर शाम तक इसी आशा में रहती कि कोई उसको बुलाने आएगा, तो वो इंतज़ार करते रहती है, पर उसे कोई बुलाना नहीं आता है। तो उसको बाद में किस तरह की पीड़ा होती है, किस तरह का दुख लगता है, किस तरह का अकेलापन महसूस होता है, उसको दर्शाने का प्रयत्न किया है। तो इस कहानी में हम यही जानने का प्रयत्न करेंगे। चलिए देखो, अब सोमा बुआ की स्थिति मैंने पहले ही बता दिया है कि पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो जिसकी वजह से उसको बहुत ही बड़ा झटका लगता है और अकेलापन गुजारना पड़ता है, क्योंकि हर माता पिता का यही सबसे बड़ी खुशी रहती है कि उसका पुत्र जो है उसके साथ रहे।
और उसकी अर्थी को कांधा दे। पर यदि माँ बाप को बच्चों की अर्थी को कांधा देना पड़े तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो सोमा बुआ का जो पुत्र है उसकी मृत्यु हो गई है। पति जो है उन्होंने संन्यास ले लिया है पुत्र के वियोग में। और इसके कारण क्या होता है, सोमा बुआ गाँव में अकेले ही रहती है। तो उसको जो अकेलापन महसूस होता है, बहुत ही कि वो अकेलापन महसूस होता है, तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अड़ोसी पड़ोसी से अच्छे संबंध बना के रखती है। सोमा बुआ का जीवन बहुत ही दुखद है। उसका जवान बेटा मर गया है और पति सन्यासी बनकर उसे अकेला छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए सामाजिक जुड़ाव किस तरह से है कि पड़ोसियों से उसके जो संबंध है बहुत अच्छे हैं। वो पड़ोसियों से बहुत ही लगावपूर्ण रहती है और उनके हर काम काज में आगे आगे जाती है। हर जो भी रीति रिवाज होते हैं या किसी के इधर शादी ब्याह चलता है तो सोमा बुआ हर काम में आगे रहती है, चाहे उसे कोई बुलाए ना बुलाए, पर अपना समझ के वो जाती है। हर कार्यक्रम में उसकी सहभागिता है और दुख सुख में साथ में रहती है। अकेलेपन से बचने के लिए सोमा बुआ पड़ोसियों के साथ जुड़ी रहती है और हर खुशी और गम में क्या होती है, शामिल होती है। पति इसका विरोध करते हैं कि देखो, जब भी वो पति उसके आते हैं सोमा बुआ के, तो उसको यही सजेशन देते हैं, यही सुझाव देते हैं कि देखो बिना बुलाए तुम मत जाया करो, तुम्हारा भी आत्मसम्मान है ना। जब कोई तुम्हें किसी भी कार्यक्रम में बुलाते नहीं तो बिना बुलाए मत जाया करो करके, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो जो सोमा बुआ है वो रोती है कि तुम तो मुझे छोड़ के चले जाते हो हरिद्वार, और हरिद्वार का जितना भी कर्म का जो अच्छा फल है वो खुद भोग रहे हो, और मुझे सिर्फ यहाँ अकेलापन देने आ जाते हो और रोक टोक करते हैं। तो उसका विरोध करती है, पर हमेशा उसकी जो पति है उसको डांट फटकार लगाते रहते हैं। तो उसको एक तरह से मानसिक पीड़ा भी रहती है कि मेरे पति साल में एक बार आते हैं और चिड़चिड़ करते रहते हैं, हर काम के लिए रोका टोकी करते रहते हैं। लेकिन उसके पति को ये सब पसंद नहीं आता कि वह उन्हें डांटते रहे, है ना। तो उसके पति को ये सब पसंद भी नहीं आता कि मैं अपनी पत्नी को डांटूं, पर क्या करे, ये बिना बुलाए चले जाती है। बिना बुलाए, जब बुलाते नहीं तो भी क्या करती, बिना बुलाए किसी के भी घर चली जाती, तो उनको ये अच्छा नहीं लगता, जिससे और वो अपनी पत्नी को डांटते हैं, तो जिससे बुआ मानसिक रूप से हमेशा दुखी रहती है। अब देखो, राधा का सहारा मतलब उसकी जो पड़ोसन है वो राधा है, और जो राधा पड़ोसन है उससे उसके विचार पटते हैं। तो मतलब दोनों अपनी मन की भावनाओं को क्या करती है, एक में एक बताते रहती है। और जो राधा है वो भी समझदार है, वो बुआ को सहारा देती है, मतलब समझाती है, सहानुभूति देती है और उसको समझती है, और दोनों की भावना एक दूसरे से जुड़ी है। राधा उसकी पड़ोसन जो है उसके दुख को समझती है और उसे सहारा भी देती है। अब एक बार क्या होता है, गांव में मैंने पहले ही बताया था, गांव में क्या होता है कि जो सोमा बुआ है उसके पति के दूर के रिश्तेदार के इधर क्या होती है, शादी होती है, और गांव भर में सभी को निमंत्रण दिया जाता है और सोमा बुआ को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। तो सोमा बुआ सोचती है कि मुझे मुझे बुलाएंगे। तो ऐसे क्या करते करते क्या हो जाता है, 4-5 दिन भी हो जाता है, तब भी नहीं कोई बुलाने आता। और जिस दिन शादी होने वाली रहती है उस दिन भी सोमा बुआ इंतज़ार करते रहती कि कोई मुझे बुलाने आएगा। इसके लिए क्या करती है, वो सुबह से इंतज़ार करती है कि कोई ना कोई आएगा और मुझे बुलाएगा, शादी का आमंत्रण देगा और फिर मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं बिना आमंत्रण के जाऊंगी तो मेरे पति को बुरा लगेगा। और इसके लिए वो सोचती कि भी मुझे शादी में जाना है तो मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी, और यहाँ तक वो सोचती है कि मैं शादी में जाऊंगी तो उसको कौन सा दहेज दूंगी, लड़की जिस लड़की का विवाह है उसको कौन सा दहेज दूंगी। तो ये क्या करती है, उसके पास पैसे भी नहीं रहते हैं, तो वो अपने जो मरा हुआ बेटा रहता है ना उसकी निशानी रहती है, तो वो क्या करती है, सोने की अंगूठी को बेचती है और राधा को बोलती है कि देख, आज के फैशन के हिसाब से जो तुझे उचित लगता है वो लेकर आ जाना, दहेज में देना है मुझे, शाम को शादी में जाना है। राधा ये सब देखते रहती है कि जो बुआ है कितनी उत्सुक है, शादी में जाने के लिए कितनी उत्सुक है, कितनी आतुर है, और देखो दहेज का सामान भी पहले से लेके रखा है। और वो ये सब देखते रहती है, वो देखते रहती है कि सोमा बुआ घड़ी घड़ी छत के ऊपर जाती है, वहाँ से झांकते रहती है, देखते रहती है कि कोई मेरे घर पे तो नहीं आ रहा है, कोई मेरे घर पे मुझे बुलाने के लिए तो नहीं आ रहा है, कोई मुझे आमंत्रण देने के लिए तो नहीं आ रहा है। ऐसे कर करके वो देखते रहती है, 10 बार छत पे जाती है और 10 बार नीचे उतरती है, यहाँ वहाँ से देखती है कि कोई मेरे घर में आएगा, मुझे आमंत्रण देगा, ये पत्रिका देगा शादी की। और ये सब राधा देख ही रही है, राधा को अच्छा नहीं लगता है। और राधा ये देखती है कि सोमा बुआ कितनी आतुर है, उसको शादी में जाने की कितनी नहीं इच्छा है, पर वो कोई आ ही नहीं रहा। और राधा को देख के उसको दुख भी लगता है, उसके आँख में आंसू भी आ जाते हैं कि देखो सोमा बुआ कितनी आतुर है जाने के लिए, पर उसे उसके जो रिश्तेदार है ना वो नहीं बुलाए हैं, तो उसे दुख भी लगता है। फिर क्या बोलते हैं, फिर भी उम्मीद रहती है और उत्साह भी बहुत रहता है उसको, और वो तैयारी में जुट जाती है और राधा को देती है सामान कि जाओ तुम आज के फैशन के हिसाब से जो भी दहेज के लिए उचित लगता है वो लेकर आ जाओ।
जब शादी की खबर उसको मिलती है तो सोमा बुआ की उम्मीदें और भी बढ़ जाती है कि उसे बुलाया जाएगा। अब देखिए, सोमा बुआ को शादी में बुलाया जाएगा ऐसी उसकी उम्मीद रहती है, पर उसको बुलाते नहीं है। अब उसमें देखो त्याग और समर्पण की भावना कितनी रहती है कि उसको, वो सोचती है कि मैं शादी में जाऊंगी तो मुझे दहेज में देने के लिए कुछ नहीं है, तो वो अपने मरे हुए बेटे की क्या करती है, अंगूठी बेचती है और उसके लिए उसके बाद क्या करती है, राधा को देती है कि तू उसको जाके उपहार खरीद के ला, ठीक है। और वो सोचती है कि देखो मेरा बेटा तो, वो एक ही निशानी है उसकी, पर बोलती बेटा तो मर के चले गया, जाने दो, पर ये जो दूंगी मैं तो वो भी तो मेरी बेटी है। तो एक भावनात्मक जुड़ाव उसका लगा रहता है। पर देखो उसका जो मन है वो कितना त्याग और समर्पण का है कि वो अपने दूसरों को दहेज देने के लिए क्या करती है, अपने बेटे की अंगूठी को बेच देती है। वो अपने बेटे की निशानी अंगूठी को बेच देती है ताकि सम्मानपूर्वक उसको क्या करे, लड़की को उपहार दे सके, यानी दहेज दे सके। फिर इंतजार करती है कि कोई बुलाने आएगा, पर कोई बुलाने नहीं आता। बुलाने की प्रतीक्षा करती है और बहुत ही उम्मीद लगी रहती है कि कोई मुझे बुलाएगा, और उसी बेचैनी में वो 10 बार ऊपर नीचे घूमते रहती है, नाचते रहती है, इधर उधर से देखती है कि कोई मेरे घर पे आ रहा है क्या, और छत से निगरानी करती है कि कोई मेरे घर में आ रहा है कि पत्रिका लेके। यानी कितनी उत्सुकता है उसको शादी में जाने की। वे पूरे दिन बुलावे का इंतज़ार करती है और हर आवाज़ पर उसकी एक उम्मीद बन जाती है। यानी उसको घर के सामने कोई भी आया तो उसको ऐसा लगता है कि कोई आया पत्रिका लेके, ऐसा उसे उम्मीद जग जाती है और बहुत उत्सुकता भी जग जाती है। पर कोई नहीं आता, जिससे वो निराश हो जाती है। कोई बुलावा नहीं आता, उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है और फिर उसको अकेलापन महसूस होने लगता है। लेकिन अंत में बुलावा नहीं आता और उसकी सारी उम्मीद क्या हो जाती है, टूट जाती है। अंत में क्या करती है, वो अपना बेचारी जो ऊपर से देख रही है कि कोई मुझे बुलाना आएगा, शाम के 7 बज जाते तो भी कोई नहीं आता, और अंत में क्या करती है, वो चुपचाप शांत होकर बैठ जाती है, अपना सामान वापस रख देती है, चुपचाप अपना काम कर लेती है और उसको अकेलापन महसूस होता है। और ये सब चीज़ें कौन देखती है, राधा ऊपर से देखते रहती है। उसे अच्छा नहीं लगता कि सोमा बुआ, देखो कि सोमा बुआ की जो इच्छा अपेक्षा है और जो उत्सुकता है, उम्मीद है, वो सारी टूट गई और फिर से उसको वही अकेलापन सताता है या महसूस होता है। वे चुपचाप सब सामान वापस रख देती है और अपने अकेले जीवन में लौट जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि मुख्य संदेश क्या है। तो ये अकेलापन, इस कहानी में अकेलापन जो है सबसे बड़ा दुख है। और दूसरी बात इसमें बताया है कि सामाजिक उपेक्षा का मतलब क्या है कि जो समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं ना, जो नीचे वर्ग के लोग, यानी उच्च और नीचे वर्ग का मतलब ये अमीर और गरीब, कि अमीर लोग जब गरीब रहते हैं ना तब सबको पूछते हैं, पर जब अभी थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो वो इतने अमीर बन जाते हैं कि जो हमारे गरीब रिश्तेदार है उसको भी बुलाना भूल जाते हैं। और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनको बुलाए ना बुलाए, भले रिश्तेदार है पर गरीब है, इसके कारण उसकी क्या कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। और यहाँ पे नारी की सबसे बड़ी पीड़ा जो है वो अकेलेपन की है, कि वो जो उसके पति है वो कहीं ना कहीं संन्यास में और यहाँ वहाँ करके अपने अकेलेपन को या अपने पुत्र के वियोग को कम करने का प्रयत्न करते हैं। पर बेचारी सोमा बुआ अकेली ही उस घुटन को वो महसूस करते रहती। यहाँ पे हो सकता था कि दोनों पति पत्नी यदि एक साथ रहते और एक दूसरे का अकेलापन दूर करने का प्रयत्न करते तो नारी को इस तरह से जो अकेलेपन की पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ती और इसके साथ में सामाजिक उपेक्षा का भी शिकार नहीं होना पड़ता। ये कहानी ये बताती है कि अकेलापन और सामाजिक उपेक्षा इंसान को अंदर से तोड़ देती है। देखो यहाँ पे सामाजिक उपेक्षा हुई ना, उसको इच्छा थी कि उसके जो रिश्तेदार है वो उसको बुलाने आएंगे, अंत तक इंतजार करती है, पर यहाँ पर जो उसके अमीर रिश्तेदार है वो इस गरीब सोमा बुआ को भूल जाते हैं। निष्कर्ष में यही बोल सकते हैं कि मानवीय संवेदना जरूरी है, किसी की भी फीलिंग जानना जरूरी है। इस सोमा बुआ देखो यहाँ पे मानवीय संवेदना जुड़ी हुई है कि उसको जाने की इच्छा थी, उसको बहुत उम्मीद थी, बहुत आशा थी कि वो शादी में जाएगी, पर उसको जो उसके अमीर रिश्तेदार है वो उसको पूछते नहीं हैं। तो ये मानवीय संवेदना होना ज़रूरी है, रिश्तों का महत्व होना चाहिए, अमीर गरीब का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। और समाज में जो अकेलापन है उस अकेलेपन को दूर करने के लिए भी समाज ने कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमें समाज में हर व्यक्ति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और रिश्तों की अहमियत समझनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।